हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग सीएम कैबिनेट बैठक, प्रमुख सचिव, सचिव, महानिदेशक व शिक्षा निदेशक आदेश जारी। आदेश का निष्कर्ष इंगित कराएंगे। निष्कर्ष किस प्रकार से आपकी स्कूल मर्जर, शिक्षक स्थानांतरण, अटल आवासीय विद्यालय भर्ती व अन्य विशेष परिप्रेक्ष्यों में महत्वपूर्ण है, वो निष्कर्ष इंगित कराएंगे। साथ ही जो अन्य आदेश व खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं जिनका निष्कर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो भी डिटेल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर जरूर करें। सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण खबर आप सभी के समक्ष है कि कैबिनेट की बैठक आज, होंगे कई महत्वपूर्ण फैसले। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे अहम जो फैसला है, विलय के बाद खाली विद्यालयों में बाल वाटिका खोलने समेत 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी जो है दी जाएगी। अगली बड़ी खबर है, विलय के बाद खाली विद्यालयों में 15 से बाल वाटिका शुरू करने की तैयारी। प्रदेश में विलय के बाद खाली हो रहे लगभग 7,000 विद्यालयों में 15 अगस्त से बाल वाटिका शुरू करने की तैयारी। बुधवार को महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी बीएसए के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसके लिए 1 सप्ताह में आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए। प्रदेश में कम नामांकन वाले विद्यालयों के विलय की प्रक्रिया चल रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने पूर्व में ही कहा था कि कोई विद्यालय बंद नहीं होंगे, बल्कि खाली हो रहे विद्यालयों में बाल वाटिका की पढ़ाई कराई जाएगी। इसमें बाल विकास एवं पुष्टाहार विकास विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा। इसी क्रम में अब 15 अगस्त से खाली हो रहे विद्यालयों में बाल वाटिका शुरू करने की तैयारी है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने बीएसए को निर्देश दिया है कि 1 सप्ताह में खाली हुए विद्यालयों की साफ सफाई, रंग रोगन, अगर किसी तरह की मरम्मत की जरूरत है तो इसे भी कराया जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 15 अगस्त को स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों के माध्यम से यहाँ पर झंडारोहण कराया जाए। तो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आ चुकी है जो विद्यालय पेयर किए गए हैं उनके परिप्रेक्ष्य में। इसी तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि जांच में सामने आया सच, आगरा में 298 स्कूलों की हालात जर्जर। तो यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है कितने स्कूल जो हैं वर्तमान में स्पष्ट तौर पर जो आदेश है उसके अनुपालन के साथ साथ जो निष्कर्ष आप देख रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण धमाकेदार आदेश सुप्रीम कोर्ट का देखने को मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सभी राज्यों को ऐसे अनाथ बच्चों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया जो बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षा से वंचित हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी किया गया है। अगली खबर है, एक तरफ शिक्षा विभाग में अधिकारियों की कमी है तो दूसरी तरफ माध्यमिक शिक्षा से बेसिक के निवर्तन यानी तैनाती के लिए प्रतीक्षारत पर भेजे गए माध्यमिक शिक्षा के अधिकारियों के पास कोई काम नहीं है। तो यहाँ भी निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। अगली खबर जो है, बाल वाटिका के लिए खुलेगा नया रास्ता। जो खबर अभी हमने आपको डिटेल से इंगित कराई है उसी खबर को यहाँ पर डिटेल से फिर से इंगित कराया गया है कि 10,824 स्कूलों का विलय दूसरे विद्यालयों में किया जा रहा था, लेकिन नई नीति के तहत अब लगभग 3,000 विद्यालय विलय से बाहर हो जाएंगे। इससे बाल वाटिकाओं की संख्या 8,000 से भी अधिक होने का अनुमान है। परिषदीय विद्यालयों में 18 से 23 अगस्त तक पहली सत्रीय परीक्षा। प्रदेश के परिषदीय व मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नए शैक्षिक सत्र 2025-26 में पहली सत्रीय परीक्षा 18 से 23 अगस्त के बीच कराई जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से परीक्षा को लेकर के सभी बीएसए को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर कक्षा और मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार जुलाई तक पूरे कराए गए पाठ्यक्रम से संबंधित सवालों के आधार पेपर तैयार कराया जाएगा। मूल्यांकन कक्षा शिक्षक व विषय अध्यापक करेंगे। परीक्षा व मूल्यांकन के अभिलेख विद्यालय में सुरक्षित रखे जाएंगे। परीक्षा पर होने वाला आवश्यक खर्च विद्यालय की कंपोजिट ग्रांट से किया जाएगा। विद्यालय स्तर पर परीक्षा का पूरा उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक व शिक्षक और विकास खंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी का होगा। परीक्षा के बाद एक तिथि निर्धारित कर अभिभावकों को बुलाकर बच्चों की प्रगति साझा की जाएगी ताकि इसमें अपेक्षित सुधार किया जा सके। यही जो महत्वपूर्ण आदेश अभी हमने खबर के माध्यम से इंगित कराया वो निष्कर्ष आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आदेश 5/8/2025 को शिक्षा निदेशक के माध्यम से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी किया गया है। प्रथम सत्रीय परीक्षा का जो आयोजन है वो 18 अगस्त से 23 अगस्त के मध्य कराया जाएगा। इसको लेकर के जो विस्तृत दिशा निर्देश हैं वो यहाँ पर जारी किए गए हैं। अगला एक महत्वपूर्ण आदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा का है। कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों हेतु विज्ञान विषय आधारित ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु नामांकन उपलब्ध कराए जाने के संबंध में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जो है जारी किया गया है। साथ ही यहाँ पर देख रहे हैं कक्षा 6 से 8 के विज्ञान विषय के इच्छुक शिक्षकों का नामांकन दिनांक
14 अगस्त 2025 तक राज्य परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित प्रारूप में जो है हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है। अगली बड़ी खबर है, अटल स्कूलों में प्रधानाचार्य शिक्षकों की स्थायी भर्ती होगी। प्रदेश के अटल आवासीय विद्यालयों में जल्द प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की स्थायी भर्तियां होंगी। प्रत्येक मंडल में खुले इन आवासीय स्कूलों में कुल 792 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इनमें प्रधानाचार्यों के 18 और शिक्षकों के 774 पद शामिल है। इन भर्तियों के लिए सेवा नियमावली तैयार कर शासन को मंजूरी के लिए भेजी गई है। फिर उसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। फिर शिक्षा सेवा चयन आयोग के जरिए यह भर्तियां कराई जाएंगी। अटल आवासीय विद्यालय योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रदेश में श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए प्रत्येक मंडल पर एक आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। शानदार और अत्याधुनिक सुविधाओं वाले भवनों में संचालित इन स्कूलों की शुरुआत संविदा प्रशिक्षक व प्रधानाचार्य रखकर की गई थी। कई जगह स्टाफ को लेकर के दिक्कत भी आ रही थी। ऐसे में अब अटल स्कूलों में स्टाफ की स्थायी भर्ती किए जाने की तैयारी है। अटल आवासीय विद्यालयों में प्रिंसिपल व टीचरों की स्थायी भर्ती जल्द की जाएगी। इसके लिए नियमावली तैयार हो रही है। प्रमुख सचिव श्रम व सेवायोजन का वक्तव्य देख सकते हैं। अगली खबर है, मनचाही तैनाती के लिए 244 शिक्षकों ने किया आवेदन। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक छात्र अनुपात को संतुलित करने के लिए समायोजन 2.0 का कार्य जारी। इस प्रक्रिया के तहत 244 सरप्लस शिक्षकों ने आवश्यकता वाले विद्यालयों में आवेदन किया है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने स्पष्ट किया है कि जिन पेयरिंग स्कूलों या विद्यालयों की दूरी 1 किलोमीटर से अधिक है उनकी पेयरिंग नहीं की जाएगी। कुछ भी पेयरिंग रद्द की जा सकती है। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के अंतः जनपदीय स्थानांतरण के लिए पहले 1 अगस्त तक अब ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बड़ा निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। यूपी के 10 मंडलों में खुलेंगे क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय। इसके परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष दिया गया है। साथ ही अटल के नाम पर होगी नई छात्रवृत्ति योजना, जो आप यहां पर निष्कर्ष के तौर पर देख सकते हैं। साथ ही हर मंडल में इन पदों पर की जाएगी नियुक्ति। जो नियुक्त की जानी है उसके परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष दिया गया है। साथ ही दिव्यांगजनों का जो भरण पोषण भत्ता है वो 4000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। बात कर लीजिए, उत्तर मध्य रेलवे ने शुरू की 32 पदों पर शिक्षक भर्ती, और ये जो शिक्षक भर्ती होगी वो संविदा के आधार पर होगी। निष्कर्ष यहाँ पर आप देख सकते हैं। जिस खबर को हमने आपको इंगित कराया है उसकी डिटेल जानकारी है कि संविदा पर शिक्षक भर्ती के लिए एनसीआर ने मांगे जो हैं आवेदन। बड़ी खबर है कि अब गांव में ही बनेंगे आधार, खुलेंगे केंद्र। ग्रामीण जनता को अब आधार कार्ड बनवाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार अब गांव में ही उन्हें आधार बनवाने की सुविधा जो है मुहैया कराएगी। इसके लिए ग्राम सचिवालयों में आधार केंद्र जो हैं खोले जाएंगे। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को 2 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति। प्रदेश के वित्त वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान के लिए संशोधित समय सारणी जारी की है। अगली खबर है, 14 साल बाद अनुकंपा नियुक्त रद्द करना गलत। अदालत ने कर्मचारी की सेवा की बहाल सभी देय लाभ देने का भी जो है दिया निर्देश। कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति से पहले सभी दस्तावेज की जांच की गई है और कोई धोखाधड़ी नहीं पाई गई। ऐसे में 14 साल बाद की गई कार्रवाई न्याय संगत नहीं है। तो ये थी बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आदेश, निष्कर्ष और महत्वपूर्ण खबरें, जिनका निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा। उम्मीद है वीडियो आप शेयर ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।